नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट से पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए एक्स और वाई। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है कि पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वो क्या होंगे, कैसे निकालते हैं बच्चों। एम है और एन है, एम इज टू एन की रेशियो में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर है x1 y1, यहाँ पर है x2 y2, ए और बी पॉइंट्स। ठीक है, तुम्हें बीच वाले का पॉइंट निकालना है x और y। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, देखो उसकी एक ट्रिक है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। ठीक है, क्लियर है। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब x की बात चली तो सिर्फ x आएंगे और फिर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, जब y की बात चलेगी तो सिर्फ y आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे p का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, p का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू x2 यहाँ पर क्या है बच्चों 6 है, ठीक, प्लस n इंटू x1 क्या है यहाँ पे -3 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या है तुमको ये पता नहीं है यहाँ पर। ठीक, क्या करोगे, यहाँ पे p पॉइंट का जो x है वो तुम्हें गिवन है -1 है कि नहीं, तो -1 इज इक्वल टू 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n। इन दोनों को क्रॉस मल्टी इधर लेके आ जाओगे, -1 इंटू m कितना हो जाएगा -m, -1 इंटू n, क्योंकि देखो ये -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कैसे, -1 इंटू m प्लस 1 n होगा। ठीक है, सही, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि खाली एक से ही मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। ठीक, ये माइनस का है, इसको उधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का m। ठीक, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3n, ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 7m। दिस इम्प्लाइज दैट m अपॉन n कितना हो जाएगा, m अपॉन n हो जाएगा 7 को इधर ले लो, है कि नहीं, और इस n को इधर ले लो। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2/7, ये तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ रेशियो ही पूछा है, इन्होंने वैल्यूज नहीं पूछी है। ठीक, तो दिस विल बी योर आंसर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, 1 -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 5। ठीक है, एक पॉइंट है बीच में एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसने इसको किसी रेशियो में डिवाइड करना है, तुमको वो रेशियो निकालना है। तो हमने सपोज कर लिया लेट द रेशियो भी m इज टू n, जिसमें इस p पॉइंट ने उसे डिवाइड करा है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करा है तो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। हम सेक्शन फॉर्मूले से p के जो है कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखो जहाँ पर हम y का पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि y 0 गिवन है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0। ठीक है, m इंटू हमको रेशियो निकालना है, m इंटू y2 यहाँ पे क्या है 5 प्लस n इंटू y1 n इंटू -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 5n। ठीक, यहाँ पे रेशियो देखो, m इज टू n का रेशियो क्या हो जाएगा, m अपॉन n को नीचे ले आओ, ये 5 को इधर ले आओ, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/5 क्या हो जाएगा 1:1, तो m अपॉन n का रेशियो आ गया 1:1। ठीक है, क्लियर है। चलो अब तुमको क्या निकालना है, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट p के। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि हमको जो है रेशियो क्या मिला है, m अपॉन n मिला है 1/1, m इज टू n का रेशियो 1:1। यहाँ से हम क्या कह देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हम बोल देंगे m इज इक्वल टू n। ठीक है, ये एक चीज़ तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे अब। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें इसका p का तुम्हें x कोऑर्डिनेट निकालना है अब, तो हम क्या फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तुम m इंटू x2 क्या है तुम्हारे पास -4 प्लस n इंटू x1 क्या है 1 है तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा -4m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। हमें पता है m और n दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी रख सकते हो, हम n रख देते हैं m की जगह, तो ये हो जाएगा
m की जगह मैंने n रख दिया, ठीक है, ताकि इसको सॉल्व कर सकूँ आगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा -3n अपॉन 2n, ठीक है। फिर क्या होगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, ठीक, क्लियर है। अब तुम्हें अगर p के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2, y कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है 0 है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स हैं A B C D, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स वर्टिसेस हैं। तो मैंने क्या करा बच्चों, तुम्हें क्या निकालना, तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है, ये वाला x और y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल हाफ में, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों हमने मिड पॉइंट फार्मूला निकाला है, लगाया है यहाँ पर। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर मुझे ये पॉइंट O है ना, इसके वर्टिसेस मान, उसके पॉइंट्स मान लो, कोऑर्डिनेट x और y मान लो, तो क्या होगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। इसका तुम्हें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये तुम्हारा मिड पॉइंट फार्मूला है। हमेशा बच्चों जो भी फार्मूला यूज़ करो, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, वो ज़रूर लिखो, ये अपने अलग मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x1 + x2, मतलब A का x प्लस B का x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सपोज इसको चलो और मान लो, चलो x और y मत मान लो क्योंकि x और y वही है, तुम A और B मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x डिवाइड बाई 2, ठीक। यहाँ पे B के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, B के हो जाएंगे y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। B के क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है क्योंकि बच्चों DV भी एक जो है डायगोनल है, उसमें पॉइंट O लाई करता है। फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला से क्या करेंगे, इसके O के जो पॉइंट्स आएंगे वो यही होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे O के क्या आ गए, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम DB में देखो, जो डायगोनल है DB, यहाँ पे भी तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3x1 + x2, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे रखो, इसको x की इक्वल पुट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 - 1 हो जाता है 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 6, ठीक है, क्लियर है। अब तुमको b निकालना है। अच्छा, b के तो पॉइंट्स तुम्हारे पास आ गए, नहीं y निकालना है आपको, है ना। y निकालने के लिए क्या करोगे, b कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर b कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तुम्हारे पास y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू कितना आया था तुम्हारे पास, y कोऑर्डिनेट 4 आ गया था, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 5 + y = 8। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो आपके पास x और y दोनों आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल है, वैसे तो ये स्माइली फेस लग रहा है लेकिन एक सर्कल है जिसके 2 पॉइंट्स है A और B, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर गिवन है तुमको 2 - 3, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 और 4। तुमको A के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो एक डायमीटर का पॉइंट है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने सपोज कर लिया कि जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स है A और B, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है कि नहीं, डायमीटर का सेंटर है, इसका मतलब इस पॉइंट ने से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो तुम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हें अगर सेक्शन फार्मूला क्या कहता है बच्चों, अगर इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इन दोनों के x डिवाइड बाई 2 उसका सम होगा, है कि नहीं। इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, तुम क्या करोगे, दोनों के y को ऐड कर लोगे डिवाइड बाई 2, सिंपल, ठीक है, समझ में आया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है कि नहीं, पॉइंट O का, ठीक। ये क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, सिंपल, मतलब a + 1 डिवाइडेड बाई 2।
यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऊपर लेके जाओ, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए तुम्हारे पास, 3 आ गए। ठीक, अब बी देखो तुम, क्या हो जाएगा, सॉरी -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y1 है b और y2 है 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -6 इज इक्वल टू b प्लस 4, 4 इधर आ जाएगा, -6 माइनस 4 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 और -10। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है -2, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो बच्चों, अगर मैं करती हूँ AP अपॉन AB तो ये क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है, इसका मतलब ये 3 हिस्से हैं और ये पूरा कितना है, 7 पार्ट्स है कि नहीं। तो बच्चों ऑब्वियसली अगर ये 3 पार्ट्स है तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 3, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 पार्ट्स। क्लियर है, तो तुम्हारे पास अब यहाँ पे क्या एक नई चीज़ आती है, वो आती है m/n का रेशियो, क्या है यहाँ पर, 3:4 का। ठीक है, क्लियर है। चलो अब तो सारी चीज़ें ईजी हो गई। हमने क्या माना, p के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x और y, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो x के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लगाओ ज़रा सा, तो x इज इक्वल टू m कितना है, 3 है। ठीक है, तो करो ज़रा सा x कोऑर्डिनेट, m इंटू 4, 3 इंटू 2 सॉरी, प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। ठीक, 6 - 8 डिवाइडेड बाय 7 -2/7, ये x कोऑर्डिनेट आ गया इसका, p पॉइंट का। ठीक, y कोऑर्डिनेट देख लो, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक, 3 इंटू -4 प्लस 4 कितना है, -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, -12 - 8 डिवाइडेड बाय 7 -20/7। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तुम्हारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2/7 -20/7। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।